क्या हाल चाल भाई लोगों। अभी जिस सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, वैसे इन चीज़ों पे मैं बात करता नहीं हूँ। काम की चीज़ें मतलब प्रोफेशनल बातें मैं करता नहीं हूँ, इस पे वीडियो बनाता नहीं हूँ प्रोफेशनल बातों पे। लेकिन अभी बनानी पड़ रही है कि थोड़ा लोग जागरूक हों, कुछ आवाज़ पहुँचे। अगर मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो कुछ आगे तक बात जाए, चार लोगों में पहुँचे, काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस विषय में, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। विषय यह है कि हमेशा से ही ना दिल्ली का जो टैक्सेशन की प्रैक्टिस है वो यूपी से बेहतर मानी जाती है। अब वो क्यों मुझे नहीं पता था अब तक, लेकिन अब फर्स्ट टाइम मेरे को ये यूपी में पाला पड़ा तो मुझे पता चला क्यों हुआ गया। अभी एक क्लाइंट है मेरे, उनका जीएसटी का एक नोटिस आया। 3 बिंदु पे वो नोटिस जनरेट किया था वो, और एआई जनरेट नोटिस था, जैसा कि मेरे को उसे देखते पता चला। क्योंकि जो चीज़ें थी, अमूमन अगर एक अच्छा अधिकारी अगर नोटिस फ्रेम करेगा, चीज़ें देखेगा, तो वो उसको करेगा ही नहीं इशू नोटिस। अगर कर भी दिया तो एडमिट कर लेगा। एक पॉइंट था कि सेल 3B की और GSTR 1 की सेल में एक डिफरेंस था, एक अमाउंट का। कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ले लीजिए, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ना डीलर का, ना चीज़ें किसी ऑफिसर का, मैं सिर्फ एक व्यवस्था बता रहा हूँ और सिस्टम बता रहा हूँ। तो वो पहला पॉइंट था कि 3B और GSTR 1 की सेल में डिफरेंस था एक पर्टिकुलर अमाउंट का। ठीक है जी। तो वो दूसरा था कि आपने ITC एक्सेस अवेल किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। और तीसरा पॉइंट था उनका कि 3 ई-वे बिल पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3 ई-वे बिल, जो कि 4-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज के थे, वो कैंसिल किए हैं आपने। तो उनकी डिमांड जनरेट की थी, तो DRC-01 जनरेट किया। तो उसका रिप्लाई भी मैंने दिया, ऑनलाइन रिप्लाई दिया कि जी जो सेल का डिफरेंस है, अब हम सपोज कि GSTR 1 में हमने सेल कुछ डाल दी, तो इसका इम्पैक्ट 3B में ऑब्वियसली अपने आप ही आएगा। और अगर नहीं लिया तो लाइबिलिटी कंपैरिजन चार्ट आता है, सभी को पता है, ठीक है ना। उसमें GSTR 1 की लाइबिलिटी और 3B की लाइबिलिटी दिखाती है। अब वो GSTR 1 और 3B की लाइबिलिटी कंपैरिजन जो पोर्टल पे शो कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स कि GST उसका पेमेंट किया हुआ है। भाई AI ने जनरेट किया, AI ये नहीं समझ सका ना कि सर सिर्फ सेल का डिफरेंस है, लेकिन उसका ITC पेमेंट कर रखा है, ठीक है, वो पोर्टल का ही है। तो ये मैंने रिप्लाई ऑनलाइन भी फाइल किया और अधिकारी को भी जाके बताया, लेकिन वो माने ही नहीं। नहीं जी, ये है ही नहीं ऐसा। आप शो कैसे, उनका कहना कि शो करो इसे कैसे। अब इसे क्या शो कर सकता हूं भाई। आपके पोर्टल पे दिखा रहा है GSTR 1 और GSTR 3B की लाइबिलिटी बराबर है, एक बराबर है। और जब एक बराबर है तो पेमेंट, वो एक पॉइंट पे अटके हुए हैं कि इसकी पेमेंट दिखाओ जी, जो पर्टिकुलर सेल अमाउंट है। अरे भाई, पर्टिकुलर सेल अमाउंट का जो लाइबिलिटी है वो तो 3B से ही सेट ऑफ होगी ना, 3B में ही तो पेमेंट होती है। अब 3B में और GSTR 1 की आपके पोर्टल का टैक्स कंपैरिजन दिखा रहा है पूरा है, बराबर है, तो दैट मीन्स कि पे हो चुका है। वो माने ही नहीं। माने मतलब या तो बुद्धि की कमी, जानकारी की कमी लॉ की, मतलब इस फील्ड के हैं ही नहीं अधिकारी,
या फिर करप्शन, कि उन्हें मानना ही नहीं है जानबूझ के, सिर्फ पैसे लेने हैं। दूसरा पॉइंट था कि जी एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने आईटीसी एक्सेस क्लेम कर रखा है इस फाइनेंशियल में। अब जो फाइनेंशियल ईयर में हमने एक्सेस क्लेम कर रखा है उसका रिप्लाई ये था कि ये हमारा लास्ट ईयर का हमारा अनअवेल्ड आईटीसी था, वो हमने फॉर्म 9 में दिखा रखा है। और लेकिन सेम अमाउंट हमारा मार्च में एक्सेस लिया हुआ है, तो वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि जी ये आपका लास्ट ईयर का है। बोले जी लास्ट ईयर का तो सितंबर तक का लेना था, आपने सितंबर तक लेना था आईटीसी, इसको मार्च में ले रखा है। मगर जी ऑनलाइन रिप्लाई भी है और समझाया भी कि जी जो लास्ट ईयर का अनअवेल्ड था वो हमने सितंबर में लिया है, ये सितंबर के बिल हैं जो हमने मार्च में लिए हैं। तो वो उन्होंने माना ही नहीं, डिनाइल मोड में, सब चीज़ डिनाइल मोड में। क्यों? अब 3B ई-वे बिल, 3 ई-वे बिल पूरे साल में, मतलब जिसकी टर्नओवर 10 CR की प्लस है, 10 CR प्लस, उसके पूरे साल में 3 ई-वे बिल कैंसिल हो रहे हैं, वो भी इन टाइम 24 आवर्स का। उन्हें समझाया कि जी 4-6 किलोमीटर के लिए ई-वे बिल कौन काटता है, ये तो अनअवेयरनेस है स्टाफ की, उसकी जो उस टाइम बैठा था बिल काट रहा था, ई-वे बिल जनरेट कर रहा था, उससे कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हुई या कोई भी मिस्टेक हुई और इन टाइम उसने करेक्ट करके दूसरा जनरेट कर दिया। और वैसे तो 10 किलोमीटर के अंदर कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन उसे अनअवेयरनेस थी, फिर भी उसने जनरेट कर दिया, दे दिया। लेकिन अधिकारी ने किसी बात का संज्ञान नहीं लिया, किसी बात को माना नहीं, सारी डिनाइल। अब आप कहेंगे क्यों नहीं माना? अब इस बात को आप कैसे समझा सकते हैं? जैसे मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, आपकी भी समझ में आ रही होगी, जो भी टैक्स प्रोफेशनल है। उस अधिकारी की बात समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? क्योंकि उसने डिमांड की 1.5 लाख रुपए की रिश्वत। उसने डायरेक्ट अपने मुंह से नहीं, उसके स्टाफ ने, वो तो स्टाफ ने, उसका जो स्टेनो था, उसने 1.5 लाख रुपए की डिमांड की। अब हम बीइंग ए टैक्स प्रोफेशनल, मेरा मन कॉन्शियस अलाउ नहीं किया इतनी रिश्वत देने को। हमने कहा भैया या तो अपील में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट देखेंगे, जब हम अपनी जगह सही हैं। लेकिन होता क्या है इस दौरान कि डीलर क्लाइंट वो इन सब चीज़ों में झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, तो वो सोचता है कि जितनी मामला सेटल यहीं हो जाए। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यूपी में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं बाबा जी, इतनी बढ़िया गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन ये जीएसटी के विषय में, टैक्सेशन के विषय में ये अधिकारी बिल्कुल नालायक है, नालायक। मतलब अगर टैक्स इवेजन है कहीं, उसे पकड़ें, उसको रोकें, लेकिन सिर्फ करप्शन के लिए सही चीज़ को भी डिनाई कर देना, सिर्फ पैसे लेने के लिए कोई बात ना सुनना, ये पूरी तरह अंधेर कर दिया। लगभग 30 साल हो गए मुझे दिल्ली में टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हुए। वहाँ भी करप्ट हैं, ऐसा नहीं है करप्शन, और हर किसी को मतलब पैसे देने में भी कोई ऐतराज़ नहीं होता, चाहे व्यापारी हो चाहे प्रोफेशनल हो, क्योंकि काम आसानी से हो जाए तो वो लोग मान भी जाते हैं, वे लोग मान भी जाते हैं। दिल्ली में मैंने जो अनुभव किया। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है यूपी में कि इनसे आगे कुछ है नहीं, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि मेरा तो शुरुआती शायद ये पहला ही वो था, तो शायद है भी नहीं कि कौन हाई कोर्ट जाए, कौन
अपील में जाए, क्योंकि अपील में भी लंका में सारे 52 गज गए। अपील में भी ऐसे ही लोग बैठे होंगे, या तो उनकी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, या वो बिल्कुल बुरी तरह से करप्ट हैं। तो जो मैं बरसों से सुनता आया था कि यूपी में ऐसा है, तो वो मैंने देख भी लिया है, यूपी में ऐसा है। मतलब वो सुनने को ही तैयार नहीं। ऐसा दिल्ली में भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन वो बहुत गिने चुने लोग हैं। और लेकिन एक चीज़ ये भी रहती है कि वो इतना डिनायल मोड में नहीं रहते। मतलब उन्हें टैक्सेशन की जो बारीकी है वो समझ आ जाती है। जो चीज़ एक क्लियर दिख रही है पोर्टल पे कि कंपैरिजन और फॉर्म 9 का, मतलब इतना डिनायल मोड नहीं होता। थोड़ा अगर गुंजाइश है तभी वे लोग करते हैं ऐसा, लेकिन बिल्कुल जो चीज़ क्लियर दिख रही है सामने, उस पर बिल्कुल डिनायल मोड में कि नहीं जी, ये हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं, मान ही नहीं सकते। तो ये मेरे को दिल्ली यूपी का फ़र्क लगा, जो मैं ना चाहते हुए भी, मतलब चाहता नहीं था इस पे वीडियो बनाना या बोलना, मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर रुक नहीं रही बात अंदर जो है समा नहीं रही मेरे बात। तो बैठे ही हैं खाली, तो बना दी वीडियो। इस पे कुछ योगी सरकार को भी अपना कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, सो मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। देखना चाहिए, ईमानदार ऑफिसर अधिकारी को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए इन चीज़ों पे। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ईमानदार व्यापारी है वो रैश होता है, और फिर उसे ना चाहते हुए भी गलत काम करने पड़ते हैं। इन चीज़ों से और कुछ नहीं होता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोध हो के व्यापारी टैक्स भी भर देगा, रिश्वत भी दे देगा। अब मेरा तो कॉन्सेस अलाउ नहीं किया तो मैं नहीं दी उसे पैसे, मैं दे आता तो सब काम निपट जाता। लेकिन मेरा कॉन्सेस अलाउ नहीं किया। मैंने कहा भाई जाएंगे, देखेंगे अपील में, हाई कोर्ट देखेंगे, एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा। भाई जब पैसे देने ही हैं और इतनी बड़ी डिमांड के पीछे नहीं, 1.5 लाख रुपए, आप ये समझे कि कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी लाखों रुपए की डिमांड, ना जी ना। मतलब वो ये समझिए 3, 3.5, 4 लाख रुपए के पीछे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगना, जिसमें कि पूरी तरह सही है, पूरी तरह सही है। तो ये इसको डिपार्टमेंट के जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको सेल्फ कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि ईमानदार व्यापारी का हरासमेंट ना हो, उसे परेशानी ना हो, वरना वो भी गलत रास्तों पे निकल पड़ता है। तो अगर बात कहीं तक पहुँचे तो अच्छी बात है।